जम्मू में बारिश का रौद्र रूप, बही सड़कें, ढही इमारतें, संकट में लोगों की जान, तबाही भारी, रेस्क्यू जारी। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमानी आफत ने पूरे जम्मू में किस कदर तबाही मचाई। लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचाई। नदियां और नाले उफान पर हैं, सड़कें बह गई, पुल टूट गए और कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों की आंखों के सामने उनका घर उजड़ गया। जिन हाथों से उन्होंने दीवारें खड़ी की, आज वही हाथ मलबा समेटने पर मजबूर है। कहीं माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कहीं मासूम बच्चे अपने खोए हुए परिजनों को पुकार रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है। भीषण तबाही का मंजर जो है वो हर एक मिनट आपको दर्शाता है। ये जो ठीक पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये कल तक एक आबाद इलाका हुआ करता था, लेकिन कल दोपहर और देर शाम जो त्रासदी मौसम ने यहाँ पर दर्शाई है, उसके बाद यहाँ पर अब जिंदगियाँ जो हैं वो दूभर हो गई हैं। कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से पानी में समा गए हैं और अब चिंता जो है सबसे बड़ी प्रशासन और आम लोगों के लिए है कि आखिरकार उनके घर जो यहाँ से गए हैं उनका क्या होगा। जम्मू की जमीन पर हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और रुदन सुनाई दे रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। सालों से बना ये हाईवे आज धराशायी हो गया। वहीं इस मुश्किल घड़ी में सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और ये सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर कुल 26 बीएसएफ के जो जवान हैं और उनके अलावा अगर बात की जाए तो 50 सिविलियन जो हैं, कुल 70 से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुँचे और कोशिश ये है कि अब जो बोट्स हैं उनके सहारे बीएसएफ के जवानों को निकाला जाए। ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंद्री पतन की बात करें, नीचे वाले इलाकों की जहां नेटवर्क डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, वहां से फ़ोन कॉल्स तक नहीं हो पा रहे कि वहां पर लोगों को कितना नुकसान हुआ है। चिनाब वहां पर सबसे ज़्यादा कहर ढाता है और वहां की अभी तक जो है डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं। वार्ड 1 के जो मिर्गी इलाका है, मरगी इलाका, वहाँ पर जो है एक घर जो है 10 के करीब बह गए हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार मोर्चा संभाले हैं। कई लोग अभी भी मलबे और पानी में फंसे हैं। इस दृश्य को देखिए। यह अखनूर में मौजूद चिनाब नदी की है, जहां पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इधर 20 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा पहुंचकर अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। जम्मू की धरती आज आंसुओं से भीगी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग अपने ही घरों के मलबे में यादें ढूंढ रहे हैं। सपनों का सहारा टूट चुका है, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। इस बरसात ने सब कुछ बहा दिया, लेकिन उम्मीदें न बहा पाया। उम्मीद है कि एक काला साया हटेगा, सूरज निकलेगा और यहाँ के लोगों की जिंदगी एक बार फिर रोशन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में बारिश का रौद्र रूप, बही सड़कें, ढही इमारतें, संकट में लोगों की जान, तबाही भारी, रेस्क्यू जारी।
इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमानी आफत ने पूरे जम्मू में किस कदर तबाही मचाई। लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचाई। नदियां और नाले उफान पर हैं, सड़कें बह गई, पुल टूट गए और कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों की आंखों के सामने उनका घर उजड़ गया। जिन हाथों से उन्होंने दीवारें खड़ी की, आज वही हाथ मलबा समेटने पर मजबूर है। कहीं माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कहीं मासूम बच्चे अपने खोए हुए परिजनों को पुकार रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है। भीषण तबाही का मंजर जो है वो हर एक मिनट आपको दर्शाता है। ये जो ठीक पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये कल तक एक आबाद इलाका हुआ करता था, लेकिन कल दोपहर और देर शाम जो त्रासदी मौसम ने यहाँ पर दर्शाई है, उसके बाद यहाँ पर अब जिंदगियाँ जो हैं वो दूभर हो गई हैं। कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से पानी में समा गए हैं और अब चिंता जो है सबसे बड़ी प्रशासन और आम लोगों के लिए है कि आखिरकार उनके घर जो यहाँ से गए हैं उनका क्या होगा। जम्मू की जमीन पर हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और रुदन सुनाई दे रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। सालों से बना ये हाईवे आज धराशायी हो गया। वहीं इस मुश्किल घड़ी में सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और ये सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर कुल 26 बीएसएफ के जो जवान हैं और उनके अलावा अगर बात की जाए तो 50 सिविलियन जो हैं, कुल 70 से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुँचे और कोशिश ये है कि अब जो बोट्स हैं उनके सहारे बीएसएफ के जवानों को निकाला जाए। ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंद्री पतन की बात करें, नीचे वाले इलाकों की जहां नेटवर्क डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, वहां से फ़ोन कॉल्स तक नहीं हो पा रहे कि वहां पर लोगों को कितना नुकसान हुआ है। चिनाब वहां पर सबसे ज़्यादा कहर ढाता है और वहां की अभी तक जो है डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं। वार्ड 1 के जो मिर्गी इलाका है, मरगी इलाका, वहाँ पर जो है एक घर जो है 10 के करीब बह गए हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार मोर्चा संभाले हैं। कई लोग अभी भी मलबे और पानी में फंसे हैं। इस दृश्य को देखिए। यह अखनूर में मौजूद चिनाब नदी की है, जहां पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इधर 20 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा पहुंचकर अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। जम्मू की धरती आज आंसुओं से भीगी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग अपने ही घरों के मलबे में यादें ढूंढ रहे हैं। सपनों का सहारा टूट चुका है, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। इस बरसात ने सब कुछ बहा दिया, लेकिन उम्मीदें न बहा पाया। उम्मीद है कि एक काला साया हटेगा, सूरज निकलेगा और यहाँ के लोगों की जिंदगी एक बार फिर रोशन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।